मैं दर्शना शर्मा। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, अब तक हमने जाना कि ठाकुर जी कच्ची नींद में जाग गए, कच्ची नींद में। और कच्ची नींद में जागने की वजह से रुक्मणी जी बेहद परेशान हो गई। पूछने पे पता चलती है कि ठाकुर जी मायरा भरने नरसिंह जी का जा रहे हैं। तो हास्य व्यंग सब हुआ और आखिर में सभी रानियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी, रणभूमि होती तो हम आपको विदा दे देते कि ठीक है, परंतु इस नेक कार्य में हमें भी साथ ले लो। ठाकुर जी ने प्रार्थना तो स्वीकार की, सभी रानियों की, रुक्मणी जी की, सब की, परंतु कुछ शर्तों के साथ। आज हम यहीं से अपने प्रसंग को करेंगे कि किन शर्तों पे ठाकुर जी ने सभी से कहा कि आप इन शर्तों पे चल सकते हो। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी, थे तो या जाने ला रानी पति मारो श्याम। तुम तो ये जानती हो कि तुम्हारे पति कौन है? श्याम। पर नानी बाई रे सासू आगे करना पड़सी काम। कहते हैं, थे तो या जाने लो रानी पति मारो श्याम, पर नानी बाई रो सासू आगे करनो पड़सी काम। अगर नानी बाई की सास ने तुमसे कह दिया कि झाड़ू लगाओ, तो तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ेगी। और नानी बाई की जो ददिया सास है, वो अगर सामने से आ जाए तो तुम्हें उनके पांव भी दबाने पड़ेंगे। और तब तक दबाओगी जब तक कि ददिया सास ये ना कहते वाह 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 वाह, बस और नहीं, अब बस। तब तक तुम्हें उनके पांव दबाते ही रहना है। और उससे भी बड़ी बात, देवरानिया जेठानिया ने तो जिकारो दीजो। अगर देवरानी और जेठानी, देवरानी जेठानियों को तो आप जीसा जीसा जीसा, देवरानिया और जेठानिया ने तो जिकारो दीजो, जीसा जीसा जीसा। जीसा से नीचे कोई शब्द नहीं। और उसके बाद जो बात आती है नंदल बाई की आती है, और नानी बाई रो नंदोली सो डरता ही रह जो। अगर उसकी नंद सामने आ जाए तो उनसे तो आप उनको देखते ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। क्या कहते हैं ठाकुर जी? नानी बाईरो नंदोली सो तो डरता ही रह जो। जैसे ही सामने आए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना। हनुमान चालीसा का पाठ। क्यों? वो किसी से कम नहीं है, पूरी फैमिली की जड़ है नंदोली बाई। अब महाराज विस्तार से देखिए तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम तो ये जानती हो कि हमारे जो पति कौन है? ठाकुर जी हैं। आप तो ये जानती हो कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। अब इस मिजाज में घूमोगी कि हम तो ठाकुर की पत्नी हैं, द्वारकाधीश राजा की पत्नियां हैं, तो महाराज ये नहीं चलेगा। बढ़िया से वस्त्र पहनो, बढ़िया से गहने पहनो, ये सब इधर से उधर इधर से उधर इस मिजाज में तुम घूमती रहो कि हम ठाकुर की पत्नी हैं। हमें काम से क्या मतलब? हम बेटी के घर जा रहे हैं तो ये सोच के जाना पड़ेगा कि अगर हमें
नानी बाई की सास यदि कोई काम बताए तो हमें वो काम भी करना है। झाड़ू लो, कोई भी काम कहेगी तो हमें करना पड़ेगा। ददिया सास यदि सामने से आएगी तो हमें उसके पांव भी दबाने पड़ेंगे, और तब तक दबाते रहेंगे जब तक कि वो ये ना कह दे वाह 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 वाह। बस देवरानी और जेठानियां जितनी भी हैं, जी सा, कोई दूसरा शब्द नहीं, जी सा। और नंदोली बाई, उसे देखते ही तो महाराज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगना। अब रानियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं, मुस्कुराती हैं, और फिर ठाकुर जी से रुक्मणी जी कहती हैं, जाओ जी गिरधारी जाओ, जाओ जी गिरधारी लाओ, माहिरा मुलाए जी। क्या कहते हैं? जाओ जी गिरधारी लाओ, माहिरा मुलाए जी। जल्दी जाओ तो जल्दी आओ, और बढ़िया सा मायरा लेकर आओ। ऐसे ही मत जाओ, बढ़िया सा मायरा खरीद कर लाओ। ठाकुर जी मुस्कुराए और अपने ठाकुर जी चढ़िया हरि जी द्वारापुरी री हाट, बाई ने भांति जो मोलवे। अब अपने ठाकुर जी नानी बाई के लिए मायरा खरीदने के लिए चले गए। धरिया हरि जी महाजन री जो वेश, सेठानिया ली नीचे संग में, लीनी हरि जी रिद्धि सिद्धि साथ, राधा तो लीनी संग रुक्मणी। ठाकुर जी पूर्ण रूप से मायरा ले आए। राधा रुक्मन अपनी सारी गोपियां रानियां सब, और साथ में रिद्धि सिद्धि जितने भी देवी देवता हैं सबको अपने साथ, क्योंकि सब ने प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश, इस पुण्य के कार्य में हमें भी साथ ले लो। ये पुण्य का कार्य है, अपने साथ हमें भी ले चलो। तो सभी जितने भी देवी देवता थे वो सब चल पड़े। तो आइए हम भी चलते हैं। तो महाराज अब यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी बजी। कौन सी वाली बंसी? बांसुरी, मायरे की बांसुरी बजी। नंदलाला रे मारा गोपाला, हो बंसी जोर की बजाई मारो नंदलाला, गोपाला रे मारो गोपाला, गोपाला गोपाला गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई मारो नंदलाला। हे ठाकुर जी, इस तरीके से सब तैयार हुए और मायरे में चल पड़े। अब इधर नानी बाई की ससुराल में पूर्ण रूप से हंगामा मचा हुआ है, पूर्ण रूप से, क्योंकि हर किसी को मायरा चाहिए। मायरा, नानी बाई से सब प्रश्न कर रहे हैं। नानी बाई की सास कह रही है कि बताओ तुम्हारे पिताजी मायरा लाए हैं कि नहीं। श्री रंग जी कह रहे हैं मायरा भरेंगे कि नहीं। सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से नानी बाई को घेर के सब प्रश्न कर रहे हैं। और इधर ठाकुर जी मायरा लेके सभी देवी देवताओं के साथ निकल पड़े हैं। निकलने से पहले ठाकुर जी ने एक बात रुक्मणी जी से कही थी कि नानी बाई की कोई मां नहीं है,
नानी बाई की नहीं छे कोई जन्म की माई, उनसू तो मिलनो पड़सी कंठ लगाए। यानी नानी बाई की कोई जन्म की माया नहीं है, उनसे तुम जब भी मिलोगी गले लगा के मिलोगी, तुम्हें हृदय से लगाना होगा। इस पर सभी मुस्कुरा दिए। वाह रे भक्त की बेटी, धन्य हो। कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि रुक्मणी जी, नानी बायरो नहीं छिखुई जन्म की माई, उनसो तो मिलनो पड़सी कंठ लगाए। तो महाराज कितना कितना खुशनुमा इधर का माहौल चल रहा है। और इधर अपने नानी बाई के यहाँ पे सब विचार विमर्श में लगे हैं कि मायरा मिलेगा कि नहीं, मायरा भरेंगे कि नहीं। नानी बाई कहती है यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ हमारी कोई समझने वाला भी नहीं। जल का कलश उठाती हैं और चल पड़ती हैं। जैसे ही जल का कलश उठाती हैं, चलती हैं, पीछे से सास चिल्लाती है, अरे नानी बाई, शादी विवाह के घर में ये कलश लेके कहाँ चली? अरे घर में इतने काम पड़े हैं, सुन तो। नानी बाई, नानी बाई। नानी बाई ने पीछे पलट के नहीं देखा। अब पड़ोस में एक प्रेमली नाम की महिला रहती थी, जो बिल्कुल मिला हुआ था उनका घर। वो छत से उनकी सारी बातें सुनती थी। देखती है नानी बाई सुन नहीं रही, वो भी चिल्लाती पीछे से, नानी बाई, अरे नानी बाई सुन ना, देख तेरी सास बोल रही है, नानी बाई सुन तो। नानी बाई आग में घी डालने का काम पूर्ण रूप से करती थी। अब महाराज नानी बाई ने नहीं सुना, चली गई, कलश उठा के गई। उस कलश में डेली वो पानी छान के भर के लाती थी। अब छान के भर के लाती थी। और आज कहती है कि अगर सांवरिया नहीं आया तो उसी कुएं में डूब के मैं प्राण त्याग दूंगी, वापस तो नहीं आऊंगी। इधर से ठाकुर जी सभी के साथ चल पड़े हैं। इधर नानी बाई कलश लेके चल पड़ी है, ये कह के सांवरिया आए तो आऊं, नहीं तो कुआं में डूब के अपनी जान दे दूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितनी विपत्ति नानी बाई पे सभी ने मिलके डाल दी है। आइए इस प्रसंग के अगले प्रसंग को करते हैं कल। तब तक के लिए दर्शना शर्मा को विदा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम।